अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उसके बाद आपका चैप्टर नंबर 6 का टॉपिक है 6.3 फ्लूइड फ्लो। ये एक छोटा सा टॉपिक है लेकिन इसके कॉन्सेप्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इसलिए इस टॉपिक को आपने ध्यान से समझना है। इस टॉपिक के जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं ये आपको अगले नेक्स्ट 2 टॉपिक्स के अंदर काम आएंगे। तो इसके अंदर फ्लूइड फ्लो 2 टाइप का होता है। एक है स्ट्रीम लाइन और लेमिनर फ्लो और दूसरा टर्बुलेंट फ्लो। स्ट्रीम लाइन और लेमिनर फ्लो अपने नाम से ही ज़ाहिर है जो कि एक रेगुलर फ्लो होता है। तो उसकी डेफिनेशन देखें, द फ्लो इज सेड टू बी स्ट्रीम लाइन और लेमिनर इफ एवरी पार्टिकल दैट passes a particular point moves along the exactly the same path as followed by the particles which passes that earlier, या इसको आप सिंपल वर्ड्स में कह सकते हैं द स्टेडी एंड रेगुलर फ्लो। ठीक है, किसी भी लिक्विड का जो स्टेडी या रेगुलर फ्लो होता है उसको स्ट्रीम लाइन या लेमिनर फ्लो कहा जाता है। मतलब ये है कि अगर किसी भी लिक्विड के अंदर, जैसे कि पहले हम डिस्कस कर चुके हैं कि लिक्विड्स के अंदर डिफरेंट लेयर्स होती हैं, तो अगर एक लेयर दूसरी लेयर के साथ ना टकराए और जिस पाथ से पहला पार्टिकल गुजरे उससे पीछे आने वाला पार्टिकल जो है वो भी उसी पाथ को फॉलो करे, तो उस फ्लो को हम कहते हैं लेमिनर फ्लो और स्ट्रीमलाइन फ्लो। तो ये आप इसकी डायग्राम देख सकते हैं कि जैसे ये एक कोई भी पाइप है, इसकी इसका जो एरिया है वो डिफरेंट पॉइंट्स पर डिफरेंट है। ठीक है, यहाँ पर एरिया ज़्यादा है, यहाँ पर एरिया इसका कम है। तो अगर आप इन डॉट्स के ऊपर गौर करें तो ये डॉट्स, एक डॉट जो है ये एक पार्टिकल को कंसिडर कर रहा है, तो जो नेक्स्ट आने वाला पार्टिकल है वो अगले पार्टिकल के पाथ को ही फॉलो कर रहा है। और अगर हम इसको एक लाइन में डिनोट कर दें तो ये एक लाइन की शक्ल में आ गए ये पार्टिकल्स। ठीक है, ये देखें। तो जो नेक्स्ट पार्टिकल है वो अपने पहले जो उससे पहले पार्टिकल गुजर चुका है उसके पाथ को फॉलो कर रहा है, तो जो इस किस्म का फ्लो होता है उसको लेमिनर फ्लो कहा जाता है या फिर स्ट्रीमलाइन फ्लो कहा जाता है। उसके मुकाबले में दूसरा फ्लो होता है टर्बुलेंट फ्लो। टर्बुलेंट फ्लो क्या होता है? द इरेगुलर एंड अनस्टेडी फ्लो ऑफ लिक्विड इज कॉल्ड टर्बुलेंट फ्लो। इरेगुलर शेप में जो फ्लो होता है उसको टर्बुलेंट फ्लो कहा जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल ये कोई लिक्विड जो है ये फ़्लो कर रहा हो और इसके दरमियान में एक हर्डल आ जाए, ठीक है, कोई भी रुकावट आ जाए, तो इसकी जो लेयर्स हैं ये एक दूसरे के साथ टकरा जाती हैं, एक दूसरे के साथ टकराना शुरू कर देती हैं। तो ये जो इस किस्म का फ़्लो होता है उसको टर्बुलेंट फ़्लो कहा जाता है। उसके बाद इसमें एक और कॉन्सेप्ट है क्रिटिकल वेलोसिटी का। क्रिटिकल वेलोसिटी होती है द वेलोसिटी अबव विच द लेमिनर फ्लो बिकम्स टर्बुलेंट। वो वेलोसिटी जहाँ पर कोई भी जो लेमिनर फ्लो है वो टर्बुलेंट बन जाए, वहाँ पर जो वेलोसिटी होती है उस लिक्विड की उसको क्रिटिकल वेलोसिटी कहा जाता है। इसको ऑब्ज़र्व करने के लिए आप सिगरेट की एग्जांपल ले सकते हैं। जैसे सिगरेट का जो धुआं होता है उस पर अगर आप गौर करें तो जब वो सिगरेट में से निकल रहा होता है धुआं, तो वो ऐसे लगता है जैसे एक लाइन की शक्ल में निकल रहा है। ठीक है, लेकिन थोड़ा सा अबव जाने के बाद वो फैलना शुरू कर देता है। तो जिस पॉइंट पर वो उसमें फैलाव ज़्यादा आ जाता है वो पॉइंट, वहाँ पर जो उसकी वेलोसिटी होगी वो क्रिटिकल वेलोसिटी होगी। ठीक है, तो जब वो सिगरेट में से धुआं निकल रहा था तो वहाँ पर जो उसका फ़्लो है उसको आप लेमिनर फ़्लो कह सकते हैं। और जब वो फैलना शुरू हो गया, ठीक है, थोड़ा डिस्पर्स होना शुरू हो गया, तो वहाँ पर फिर जो उसका फ़्लो होगा वो कौन सा होगा? टर्बुलेंट फ़्लो होगा। और जिस पॉइंट के ऊपर, जिस पॉइंट पर इसमें चेंज आया है इसके फ़्लो में, लेमिनर से ये टर्बुलेंट में कन्वर्ट हुआ है, उस पॉइंट पर जो उसकी वेलोसिटी होगी वो क्रिटिकल वेलोसिटी होगी। राइट। उसके बाद एक और इसमें कंसेप्ट है आइडियल फ़्लो का। आइडियल फ़्लो के लिए आपने 3 प्रॉपर्टीज़ याद रखनी है। एक है ज़ीरो विस्कोसिटी, कि जो भी लिक्विड है उसकी विस्कोसिटी क्या होनी चाहिए? ज़ीरो होनी चाहिए। ठीक है। सेकंड है कांस्टेंट डेंसिटी, कि उसकी डेंसिटी कांस्टेंट होनी चाहिए। डेंसिटी कांस्टेंट होने का क्या मतलब है? फॉर एग्जांपल आप ये एग्जांपल ले लें, ये वाली। ठीक है, यहाँ पर फॉर एग्जांपल इसकी यहाँ पर डेंसिटी है रो 1 और यहाँ पर डेंसिटी है रो 2। तो अगर रो 1 रो 2 की इक्वल हो जाए, ठीक है, तो फिर इसकी डेंसिटी क्या हो जाएगी? कांस्टेंट हो जाएगी।
मतलब दोनों पॉइंट्स पर डेंसिटी सेम होनी चाहिए, लिक्विड जहाँ से फ्लो करना स्टार्ट करे और जो उसका एंड पॉइंट हो, तो उसकी डेंसिटी क्या होनी चाहिए, कांस्टेंट होनी चाहिए। और थर्ड पॉइंट है कि ऐसा जो भी लिक्विड होगा जिसकी ज़ीरो विस्कोसिटी होगी और कांस्टेंट डेंसिटी होगी और वो लेमिनर फ्लो में होगा, तो फिर उसको हम दो फॉर्म में स्टडी करते हैं। फर्स्ट है मास कंजर्वेशन, जो कि आपका नेक्स्ट टॉपिक है, इक्वेशन ऑफ कॉन्टीन्यूटी। और सेकंड है एनर्जी कंजर्वेशन, विच इज़ द मोस्ट फेमस बर्नौलीज इक्वेशन। ठीक है, ये आपके दोनों नेक्स्ट टॉपिक हैं, उनके अंदर हम इन चीज़ों को डिस्कस करेंगे, मास कंजर्वेशन को और एनर्जी कंजर्वेशन को। तो आपका जो फ्लूइड फ्लो था वो यहाँ तक ही था। ये दो टाइप का होता है, एक स्ट्रीम लाइन फ्लो होता है जिसको लेमिनर फ्लो भी कहते हैं, यह ऐसा फ्लो होता है जो कि रेगुलर और स्टेडी शेप में होता है। और एक होता है टर्बुलेंट फ्लो। टर्बुलेंट फ्लो होता है जो इरेगुलर और अनस्टेडी फ्लो होता है। और क्रिटिकल वेलोसिटी कौन सी वेलोसिटी होती है, ऐसी वेलोसिटी जहाँ पर कोई भी लेमिनर फ्लो टर्बुलेंट फ्लो में कन्वर्ट हो जाता है, चेंज हो जाता है, वहाँ पर जो लिक्विड की या फ्लूइड की वेलोसिटी होती है उसको क्रिटिकल वेलोसिटी कहा जाता है। और आइडियल फ्लो के लिए तीन प्रॉपर्टीज़ का होना ज़रूरी है, एक ज़ीरो विस्कोसिटी, सेकंड कांस्टेंट डेंसिटी एंड थर्ड इज़ लेमिनर फ्लो। ठीक है, होप सो आपको ये क्लियर हो गया होगा। अगर इसमें कन्फ्यूजन हो तो मुझसे कंसर्न कर लें। थैंक यू।